हम जानते हैं आप क्या महसूस कर रही है। दीदी और पापा के बीच का प्यार बचपन से देखते आए हैं। एक पिता का खास स्थान होता है बेटी के लिए और बेटी का पापा के लिए। हम भली बात ही जानते हैं। सच कहे तो हम भी निया के लिए ऐसा ही महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि वो हमारी है, पिछले जन्म की जिम्मेदारी है, एक अलग ही मोह है उससे। आपको क्या बताएं। राधिका जी, अरे ऐसा क्या बोल दिया कि ऐसे गुस्सा गई है? अरे सच में हम निया से बहुत प्यार करते हैं, इस पे क्या गलत बोल दिया? कंफ्यूजन है। आई। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते अंकल। अभी कैसे हैं वो? होश में आए हैं लेकिन तबीयत अभी नाजुक है थोड़ी। ये श्रीनिवास जी का कमरा है। जी आप? मैडम हमें उनसे कुछ पूछताछ करनी है। कैसी पूछताछ? अब मैं उनकी वाइफ हूँ, आपको जो भी बताना है कहिए मुझे। देखिए अगर उनसे बात हो जाती तो बेहतर होता। अब वो उनकी हालत ठीक नहीं है अभी, वो बात नहीं कर सकेंगे। आप मुझे बताइए ना। आप जरा साइड में आइए। साइड में क्यों? जो भी कहना है यहीं बताइए। ओके। देखिए हमें नहीं पता आपको इस बारे में कुछ जानकारी है या नहीं है, लेकिन श्रीनिवास जी पर फ्रॉड के चार्जेस हैं और उसी की पूछताछ के लिए हम सब यहाँ आए हैं। देखो तो जरा महारानी को, घर आई और सीधा कमरे में चली गई आराम फरमान। ये नहीं कि भाभी की थोड़ी मदद कर दूं, हाथ बटा दूं। एक तो दिमाग नहीं चल रहा है, ऊपर से इतना सारा काम पड़ा है। निया, निया, ये बासी चावल क्यों खा रही हो? मत खाओ। अरे सॉरी मम्मी, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने किचन से ले लिया। आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? गलती तो मुझसे हुई है ना। मुझे ख्याल ही नहीं आया कि आपको भूख लगी होगी। मैं भी आपके लिए कुछ टेस्टी सा बनाती हूँ। मैं राधिका मम्मा के आने के बाद खाऊंगी। राधिका मम्मा के अलावा किसी के हाथ से नहीं खाओगी? अरे मैं क्या मम्मा से कम हूँ? मैं आपकी मामी हूँ। माँ मी, मामी में भी तो माँ आता है। तो फिर मामी के हाथ का खाओगी? अभी तुम्हारे लिए टेस्टी सा लेकर आती हूँ। ये देखो, ये क्या है? घी शक्कर की रोटी। आपको पता है आपकी मामी भी बचपन में खूब खाती थी ये घी शक्कर की रोटी। सारी की सारी मिठाई एक तरफ और घी शक्कर वाली रोटी एक तरफ। अच्छी है ना? एक और लो। I will call you back. I will call you back. नमस्ते अखिल जी, आइए।
सर, नमस्ते कैलाश जी, नमस्ते। कैसी हैं आप? नमस्ते। हम आज मंदिर गए थे, पूजा रखवाई थी अपने प्रोजेक्ट के लिए। अब आप भी हमारे बिजनेस पार्टनर बनने वाले हैं तो आपके लिए भी मन्नत मांग ली। क्या हुआ कैलाश जी, आपको याद है ना हम अपने प्रोजेक्ट के टेंडर के लिए आप ही के पास आए थे? हमें सब याद रहता है। और जो पता चलना होता है वो बात पता भी चल जाती है। आप लोग गजेंद्र चौहान से भी मीटिंग करने गए थे इसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में, पर एक बार नहीं, कई बार। हमें पीठ पीछे वाली बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं नहीं कैलाश जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम नहीं गए। जी हाँ, हम गए थे उनके पास। अखिल, आपने बिल्कुल सही कहा, हम उनके पास गए थे क्योंकि ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। ये गरीबों के बेनिफिट का प्रोजेक्ट है, इससे फायदा उन्हीं लोगों को होने वाला है और मैं चाहता हूं ये कैसे भी अप्रूव हो जाए, ये मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब भले ही उसके लिए मुझे गजेंद्र जी की मदद लेनी पड़े या आपकी, बस ये प्रोजेक्ट होना चाहिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि इससे फायदे भी बहुत लोगों को होने वाले हैं। तो ये छोटी छोटी सी बातें, मैं इन पर इतना तवज्जो नहीं देता सर, ये मैटर ही नहीं करती। वैसे मैं आपकी इस ईमानदारी की कदर करता हूँ। ठीक है, आप गजेंद्र चौहान से मीटिंग करके आए, अच्छा किया। गांव वालों की भलाई मेरी भी पहली प्रायोरिटी है, लेकिन ये गजेंद्र चौहान जैसे लोग ना, इनकी सोच कुछ अलग है। इस गजेंद्र चौहान के लिए उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी उसके वो 3 P's हैं, पैसा, पार्टी और पावर। दैट्स इट। सर फिलहाल तो पावर आपके पास है और रूलिंग पार्टी भी आपकी है, और पैसे की टेंशन तो आप छोड़ ही दीजिए, वो मैं मैनेज कर लूंगा। वैसे मुझे आपकी एक बात बहुत पसंद आई, आपकी और मेरी सोच हूबहू एक जैसी है। एक्सक्यूज मी, मेरी चाल है, 1 सेकेंड है। ठीक है, फिर हम चलते हैं। ये अपना इतना बिजी शेड्यूल से वक्त निकालने के लिए मैं शुक्रगुजार हूं आपका। इफ यू डोंट माइंड, मे आई? चेक, गेम इज ऑल योर्स।